लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान कभी पुलिस फोर्स में जाने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बिहार के खगड़िया में एक दलित परिवार में जन्मे रामविलास पासवान ने एमए और एलएलबी करने के बाद ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। उनका चयन डीएसपी के पद पर भी हो गया था। इसी दौरान वो जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन से जुड़े। ये संयोग ही है कि पासवान का निधन 8 अक्टूबर को हुआ और 41 साल पहले इसी तारीख को जेपी ने भी अंतिम सांस ली थी। दरअसल पासवान समाजवादी नेता राम सजीवन के संपर्क में आए और राजनीति का रुख कर लिया। 1969 में वो अलौली विधानसभा में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंचे। इसके बाद पासवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1977 में वो जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सबसे अधिक 4.24 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 1989 में रामविलास पासवान ने इसी सीट से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और नया कीर्तिमान स्थापित किया। बाद में उनका ये रिकॉर्ड भी नरसिम्हा राव समेत दूसरे नेताओं ने तोड़ा। हालांकि चुनावी जीत का रिकॉर्ड कायम करने वाले पासवान उसी हाजीपुर से 1984 में हारे भी थे। 2009 में भी उन्हें राम सुंदर दास जैसे बुजुर्ग समाजवादी ने यहां पर हराया था। 16वीं लोकसभा में उन्होंने हाजीपुर से चुनाव जीता और संसद पहुंचे। हालांकि 17वीं लोकसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, बल्कि राज्यसभा से सांसद बने। रामविलास पासवान ने साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। रामविलास पासवान पार्टी के अध्यक्ष बने और लंबे अरसे तक रहे। दलितों की राजनीति करने वाले पासवान ने 1981 में दलित सेना संगठन की भी स्थापना की थी। पासवान के अनुमान का ही नतीजा माना जाता है कि बिहार की सबसे छोटी पार्टियों की लिस्ट में होने के बावजूद उनकी हमेशा सत्ता में भागीदारी रहती है, लेकिन ये हिस्सेदारी उसे बिहार नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता में मिलती है। निजी जीवन को लेकर होने वाली टीका टिप्पणी के बावजूद पासवान में 1969 से 50 से ज्यादा साल की विधायकी और सांसदी ही नहीं, 1996 में सभी सरकारों में मंत्री रहना भी असाधारण योग्यता थी। पासवान वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की शोभा बढ़ा चुके हैं। 1990 में ये उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगाया गया। ये पासवान ही थे जिन्होंने सरकार को इस बात के लिए राजी किया कि जो दलित बुद्ध धर्म अपना रहे हैं उन्हें भी आरक्षण का फायदा मिले। उन्होंने ये भी मांग की थी कि सीवरों की साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों का वेतन एक आईएएस अधिकारी के बराबर हो। पासवान 1989 से 90 के बीच वीपी सरकार में केंद्रीय श्रम और कल्याण मंत्री रहे। 1996 से 1997 में देवगौड़ा सरकार में रेल मंत्री, 1997 से 1998 में गुजराल सरकार में रेल मंत्री, 1991 से 2001 में वाजपेयी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री, 2001 से 2002 में वाजपेयी सरकार में ही कोयला और खान मंत्री, 2004 से 2009 में मनमोहन सरकार में रसायन एवं उर्वरक मंत्री और 2014 से 2019 में मोदी सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और 2019 से अब तक मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।